जीवन एक संघर्ष। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। तनु ने कहा, तो फिर माँ तुम चलो हमारे साथ, आप भी अपने लिए कुछ कपड़े ले आना। रेखा बोली, बेटा मैं नहीं जाऊंगी, तुम ही भाई के साथ चली जाओ। सूरज ने कहा, तनु दीदी आप ही चलो जल्दी, मुझे आज शाम को मालिक के यहाँ नौकरी पर भी जाना है। तनु ने कहा, चलो फिर हम दोनों ही चलते हैं। पूनम बोली, तनु एक मिनट मेरी बात सुन। पूनम तनु को अकेले में कुछ बोलती है, शायद कपड़े के लिए ही कुछ बोल रही थी। तनु मेरे पास आते ही चलने के लिए बोलती है। मैं और तनु ड्राइवर को लेकर मार्केट की ओर निकल जाते हैं। ड्राइवर एक अच्छी सी मार्केट पर गाड़ी रोकता है और हम दोनों को दुकान में जाने के लिए बोलता है। मैं और तनु एक बहुत अच्छे शोरूम में घुसते हैं। पहली बार किसी अच्छी दुकान को देखकर हम दोनों बहन भाई वहाँ की सुंदरता देख दंग रह गए। ऐसी खूबसूरत मार्केट सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी अब तक। शोरूम के अंदर सभी काउंटर पर लड़कियाँ बैठी थी। तनु फटे पुराने कपड़ों में खड़ी थी, उसे तो बहुत शर्म भी महसूस हो रही थी। सूरज तनु की मनोदशा समझ चुका था। सूरज तनु का हाथ पकड़कर एक लेडीज काउंटर पर जाता है। लेडीज ने कहा, सर बताइए क्या दिखाऊं? लेडीज सेलर तनु को बार बार देख रही थी। उसके फटे कपड़ों से शायद सेलर समझ चुकी थी कि ये लड़की गरीब है, लेकिन सूरज बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। सूरज बोला, मैडम कपड़े दिखाइए इनके साइज के। सूरज ने तनु की ओर इशारा करते हुए कहा। लेडी सेलर तुरंत फैशनेबल कपड़े लेकर आई, जिसे देखकर तनु बड़ी खुश होती है। आज तक इतने कीमती और सुंदर कपड़े उसने पहने नहीं थे। सूरज 4 जोड़ी कपड़े सेलेक्ट कर लेता है। लेडीज ने कहा, सर मैडम के लिए जीन्स और टॉप दिखाऊं क्या? जीन्स का नाम सुनते ही तनु के कान खड़े हो जाते हैं। उसका हमेशा से मन था कि जीवन में एक बार जीन्स और टॉप पहने। सूरज बोला, जी हाँ दिखाइए। सेलर बहुत सी प्रकार की जीन्स और टॉप दिखाती है। सूरज एक जीन्स तनु को दिखाते हुए कहता है, दीदी आप ये वाली जीन्स पहन कर देखो, बहुत अच्छी लगेगी। तनु शर्म से कुछ बोल नहीं पा रही थी, फिर भी बस इतना ही बोल पाई, तुझे जो पसंद है वही ले ले। सूरज 4 जीन्स पूनम और तनु के लिए ले लेता है, उनके साथ टॉप भी खरीद लेता है। लेडी सेलर बोली, सर मैडम चाहे तो ट्राई रूम में पहन कर देख सकती हैं। सूरज तनु को वह जीन्स और टॉप देकर ट्राई रूम में पहनने के लिए बोलता है। तनु बहुत शर्मा रही थी, फिर भी वह कपड़े लेकर ट्राई रूम में पहुंच जाती है। तनु अपने फटे पुराने सलवार सूट निकालकर ट्राई रूम में लगे शीशे में देखकर शर्मा जाती है। तनु ब्रा और पैंटी भी खरीदना चाहती थी, लेकिन शर्म की वजह से सेलर से कह नहीं पा रही थी। इधर उसका भाई सूरज भी इसके साथ था। पूनम ने भी मार्केट जाते समय इसके लिए बोला था। तनु जीन्स और टॉप पहन लेती है और खुद को शीशे में देखकर हैरान रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हो। खुद को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तनु शर्माती हुई ट्राई रूम से बाहर निकलती है तो सूरज तो देखते ही अचंभित रह जाता है। वो इतनी खूबसूरत बहन को देखकर तुरंत तनु से बोलता है, वाओ दीदी, इस ड्रेस में आप तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। तनु शर्मा जाती है और कहती है कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। सूरज बोला, नहीं दीदी यही कपड़े पहने रहो, वो कपड़े वहीं कूड़ेदान में डाल दो, फटे पुराने हैं। तनु सूरज के पास आकर लेडीज सेलर के पास आती है। तनु बोली, सूरज माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज ले लो। लेडी सेलर तुरंत सूरज को दूसरे काउंटर पर लेकर जाती है। सूरज 4 साड़ी और पेटीकोट और ब्लाउज ले लेता है। सारी शॉपिंग हो चुकी थी, बस तनु को ब्रा पैंटी ही खरीदनी बची थी। भारतीय संस्कृति की और रिश्ते की बुनियादी जड़ हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जहां रिश्तों की कद्र है।
यहाँ प्रत्येक व्यक्ति रिश्तों की मर्यादा को ध्यान में रखकर ही अपनी मानसिक सोच को ढालता है, जिसकी कुछ सीमाएं और मर्यादाएं जैसी शर्तें होती है। इसी सोच को संस्कार कहा गया है और इसका जीता जागता उदाहरण तनु थी। कपड़े के बड़े शोरूम में तनु अपने लिए और पूनम दीदी के लिए पैंटी और ब्रा लेने में झिझक रही थी, और ये झिझक जायज भी थी क्योंकि उसका भाई सूरज उसके साथ था। कपड़ों की खरीदारी हो चुकी थी। माँ और पूनम के लिए भी 3-4 जोड़ी कपड़े ले लिए थे। सूरज ने तन ढकने वाले कपड़े तो खरीद लिए थे, लेकिन तन के भीतरी अंग ढकने वाले कपड़ों के बारे में उसका कोई ध्यान नहीं था। पहली बार इतनी आलीशान दुकान पर कपड़े खरीदने का पहला अनुभव पाकर दोनों भाई बहन बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। तनु अपने भाई के इस शहरी रूप को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। शॉपिंग पूरी होते ही सूरज कपड़ों के भुगतान के लिए मुख्य काउंटर की तरफ जाता है। सूरज बोला, दीदी सबके लिए कपड़े तो खरीद लिए, कोई और ड्रेस आपको पसंद हो तो खरीद लीजिए। तनु असमंजस में पड़ गई थी कि भाई से कैसे कहे कि उसे पैंटी और ब्रा भी खरीदनी है। तनु अकेली होती तो लेडीज सेलर से पैंटी ब्रा मांग लेती, लेकिन सूरज तनु के साथ ही रहा। तनु अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोली, नहीं सूरज, ड्रेस तो बहुत सारी ले ली और क्या खरीदूं? कुछ याद आएगा तो बाद में खरीद लूंगी। सूरज ने कहा, ठीक है दीदी, मैं कपड़ों का भुगतान करके आता हूँ, आप 2 मिनट रुको। सूरज तनु को वहीं खड़ा करके भुगतान के लिए मुख्य काउंटर पर जाता है और पेमेंट करने के लिए बोलता है। पेमेंट काउंटर वाली लड़की बहुत सुंदर और फैशनेबल टॉप पहनी थी। सूरज उस लड़की से कपड़ों के बिल के लिए बोलता है। सूरज काउंटर पर कपड़ों का भुगतान करता है और तनु को लेकर शॉप के बाहर आ जाता है। तनु सूरज के साथ शॉप से बाहर निकलती है और सूरज सारा सामान गाड़ी में रखता है। समय काफी हो चुका था, इसलिए सूरज तनु को गाड़ी में बैठाकर घर की ओर निकल जाता है। दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठ गए और घर की ओर रवाना हो गए। तनु जीन्स और टॉप में बेहद सुंदर लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वह गांव की लड़की है। वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की लग रही थी। हालांकि रेखा ने अपने तीनों बच्चों को 12वीं तक पढ़ाया था। तीनों बच्चे स्कूल में अच्छी पोजीशन में थे। स्कूल में हमेशा प्रथम ही आते थे, लेकिन पैसे के अभाव में तीनों बच्चों की शिक्षा बीच में ही रोकनी पड़ी। रेखा स्वयं हाई स्कूल तक पढ़ी थी, इसलिए उसने तीनों बच्चों को पढ़ाया था। तनु के इस नए रूप को सूरज निहार रहा था। सूरज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इतनी सुंदर है कि शहर की शहरी लड़की भी उसके सामने फेल है। सूरज सोच रहा था कि यदि तनु दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो शायद उसकी शादी के लिए अच्छा परिवार मिल जाएगा और उसने जो सपने देखे हैं वह भी पूरे हो जाएंगे। गांव में पैसों की कमी के कारण तनु पढ़ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तनु और पूनम दीदी को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता हूँ। शहर में पढ़ाई करने से 2 फायदे भी होंगे। एक तो शहर के माहौल को समझ लेंगी और नौकरी भी कर सकती है। सूरज सोचता है कि दोनों बहनों से एक बार बात करनी चाहिए। तनु ने जब सूरज को किन्हीं सोचों में डूबा देखा तो उसने पूछा, सूरज क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सूरज बोला, कुछ नहीं दीदी, मैं सोच रहा था कि तुम और दीदी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दो, मैं आप दोनों की पढ़ाई का बोझ उठा सकता हूँ। तनु ने कहा, ठीक है सूरज, मैं पढ़ाई के लिए तैयार हूँ। सूरज बोला, मैं किसी अच्छे स्कूल में आप दोनों का एडमिशन करवा दूंगा। फिर बात करते करते घर आ गया। सूरज और तनु गाड़ी से निकलते हैं। सूरज कपड़ों का बैग गाड़ी से निकालता है। कपड़ों का बैग पूरी तरह से भरा हुआ था। सूरज ने जब कपड़े उठाए तो शॉप वाली लड़की के द्वारा तनु को दिया गया गिफ्ट गाड़ी के सीट के नीचे ही गिर गया। सूरज कपड़ों का बैग निकालकर घर के अंदर लेकर गया। पूनम और रेखा दोनों बैठकर सूरज की इस तरक्की के गुणगान ही कर रही थी।
जैसे ही पूनम ने तनु और सूरज को देखा, वो तुरंत तनु के पास पहुंची। जब पूनम ने तनु को जीन्स और टॉप में देखा तो वह पहचान ही नहीं पाई कि ये तनु है। तनु के इस शहरी रूप को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। पूनम बोली, अरे वाह तनु, तू तो इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल शहरी लग रही है। तनु शर्मा कर बोली, दीदी तुम्हारे लिए भी सूरज ने जीन्स और टॉप खरीदे हैं। ये सुनकर पूनम खुश हो जाती है। वहीं पास में खड़ी रेखा दोनों बेटियों को खुश देखकर बहुत खुश होती है। पूनम बोली, मेरे कपड़े दिखाओ। तनु पूनम के लिए लाए गए सभी कपड़े पूनम को देती है और माँ की साड़ी निकाल कर देती है। रेखा इतनी सुंदर साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और अपने बेटे को बहुत दुआएं देती है। सूरज लॉन में पड़े सोफे पर बैठा देख रहा था। सबको खुश देखकर वह भी बहुत खुश था। पति और परिवार की चाह हर लड़की को होती है, लेकिन पूनम की बदनसीबी उसकी गरीबी थी, जिसके कारण उसका विवाह अभी तक नहीं हो पाया था। दिन तो जैसे तैसे काट लेती, लेकिन रात की तन्हाई उसे बहुत तड़पाती थी। शारीरिक इच्छाएं भड़कने के बावजूद भी पूनम ने कभी घर की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। घर की इज्जत का हमेशा ध्यान रखा। पूनम जीन्स पहन कर देखती है, तभी बाहर से तनु की आवाज आती है, दीदी जीन्स पहन ली क्या, बहुत देर लगा रही हो। पूनम एकदम चौंकती हुई अपने कपड़े पहनती है। जीन्स और टॉप पहनने के बाद पूनम इतनी सुंदर लग रही थी कि शायद उसको सनी देओल भी देख ले तो शर्मा जाए। पूनम बाथरूम से बाहर निकलती है तो तनु पूनम को देखकर खुश हो जाती है। पूनम जीन्स में वाकई बहुत मस्त लग रही थी। तनु बोली, वाह दीदी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। पूनम बहुत शर्मा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है। तनु पूनम का हाथ पकड़कर माँ के रूम में ले जाती है तो रेखा भी पूनम का सुंदर रूप देखकर खुश थी। इधर सूरज गाड़ी लेकर नए घर यानी सूर्या के घर की तरफ निकल आया था। राधिका और तान्या सूर्या की याददाश्त चली जाने से बहुत दुखी और परेशान थी और बहुत देर से उसके आने का इंतजार कर रही थी। तभी बाहर सूरज की गाड़ी की आवाज सुनकर उसे सुकून मिलता है। सूरज के अंदर आते ही राधिका ने पूछा, बेटा मंदिर से लौटने में बड़ी देर लगा दी, भूखा प्यासा ही चला गया था तू। सूरज बोला, मंदिर से आने के बाद घूमने चला गया था माँ। राधिका बोली, चल बेटा खाना खा ले, सब तेरी पसंद का बनाया है। सूरज को भी बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए माँ और बेटा दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सूरज बोला, माँ दीदी कहाँ है? तान्या उसे दिखाई नहीं दी, इसलिए माँ से पूछता है। राधिका ने कहा, कंपनी की जरूरी मीटिंग थी आज, इसलिए थोड़ा देर से आएगी। तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है बेटा। सूरज बोला, हाँ माँ, अब मैं दीदी के साथ जाया करूँगा तो जल्दी सीख जाऊँगा। राधिका बोली, तूने मेरे मन की बात कह दी बेटा, कितना बदल गया है तू। एक समय ऐसा था जब तू अपनी दीदी की शकल भी नहीं देखना पसंद करता था, आज उसके साथ बिजनेस की जिम्मेदारी संभालने की बात कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे इस भोले रवैये से। सूरज ने पूछा, माँ मैं पहले कैसा था? मन में उमड़े सवालों के उत्तर के लिए सूरज चिंतित था और अब वो सूर्या की जीवन शैली और उसका व्यवहार जानना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।